दोस्त, यदि आप इस समय घर पर बैठे हो और अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो, यदि आपको लग रहा है कि आपके सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं, आपने जितनी मेहनत की थी सब पानी में चली गई, अब वैकेंसी ना आने के कारण आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप कुछ नहीं कर पाओगे ज़िंदगी में, तो दोस्त अब मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपके हौसलों में जान डाल देगी। आज हम बात करने वाले हैं हंगरी के एक महान शूटर कैरोली के बारे में। दोस्त, हंगरी की जितनी भी प्रतियोगिताएं होती थी सारी कैरोली ने जीत चुकी थी, तो सारा हंगरी मानता था कि कैरोली सर्वश्रेष्ठ शूटर बनेगा, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आएगा। दोस्त, हंगरी का वो कैरोली वो खुद भी मेहनत करता था, जी जान लगा देता था। जब वो अपनी शूटिंग करता था उसने अपने राइट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने की ठान ली थी, पूरी मेहनत जी जान लगा दिया उसने। दोस्त, लेकिन वो आर्मी में था। आर्मी में 1938 में 1938 की बात है, 1938 में जब वो आर्मी में अपनी ट्रेनिंग कर रहा था तो उसके हाथ में एक बम फट गया और उसका पूरा का पूरा हाथ नष्ट हो गया। जिसको वह दुनिया का सबसे बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था वो उसका नष्ट हो चुका था। 1 महीने तक उसका अस्पताल में इलाज होता रहा। अब कैरोली के पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपने सपनों को भूल जाए कि वो क्या बनना चाहता था, दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना चाहता था अपने हाथ को, वो रोता रहे अपनी किस्मत पर कि मेरे साथ तो सब भगवान ने गलत कर दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। दूसरा ऑप्शन उसके पास था कि जो उसके पास है उस पर विश्वास करे, जो उसके पास नहीं है उनको छोड़ दे। तो उसने दोस्त क्या किया, दूसरा ऑप्शन अपनाया। उसने पूरा फोकस कर दिया अपने लेफ्ट हैंड पर, और दुनिया जब अपने राइट हैंड से शूटिंग करती थी उसने अपने लेफ्ट हैंड पर पूरा फोकस कर दिया और उसने मन में ठान लिया कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड है मैं उसे दुनिया का सबसे वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट हैंड शूटिंग हैंड बनाऊंगा। दोस्त, उसने मेहनत कर दी, जी जान लगा दी, और 1939 में हंगरी में नेशनल चैंपियनशिप हुई शूटिंग की। जब कैरोली वहां पर नेशनल शूटिंग में पहुंचा तो वहां जितने भी प्रतिभागी थे वो सब एकदम उसके पास आ गए, सहानुभूति से देखने लगे। सबने बोला कितने अच्छे आदमी हो तुम, कितनी खेल भावना है तुम्हारे अंदर, तुम हमारा उत्साह वर्धन करने आ गए। लेकिन कैरोली ने बोला मैं यहां तुम्हारा उत्साह वर्धन करने नहीं आया, मैं तुम्हें कंपीट करने आया हूं, मैं तुम्हारे साथ में शूटिंग में भाग लेने आया हूं। दोस्त, सारे के सारे नौजवान युवा लाइन से खड़े होकर अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे। कैरोली अपने लेफ्ट हैंड से शूटिंग कर रहा था और जीता कौन? कैरोली जीता दोस्त, क्योंकि उसको अपने सपनों पर विश्वास था, अपनी मेहनत पर विश्वास था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं नेगेटिविटी नहीं आने दी उसने अपने अंदर। उसको पता था 1940 में ओलंपिक होने हैं, मुझे उसमें कुछ भी हो जाए गोल्ड मेडल हासिल करना है। उसने जी जान लगा दी, पूरी मेहनत लगा दी कैरोली ने दोस्त। लेकिन उसकी किस्मत खराब मान लो या कोई भी चीज खराब मान लो, उस समय 1940 में वर्ल्ड वॉर चलने के कारण ओलंपिक समाप्त हो गया, ओलंपिक कैंसिल हो गया। कैरोली हताश हो गया, कैरोली रोने लगा, लेकिन वो टूटा नहीं, उसने हार नहीं मानी। अपने अंदर एक जज्बा लेके उसने बोला 1940 का छोड़ो, 1944 वाला ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल लेकर आऊंगा। उसका अपने सपने के अनुसार उसने कार्य करना चालू कर दिया। दोस्त, 1944 में आया। 1944 में आपको पता है विश्व युद्ध होने के कारण दोबारा से ओलंपिक समाप्त हो गए, दोबारा से ओलंपिक कैंसिल हो गए। दोस्त, कैरोली का सपना अब सपना लगने लगा था। सब लोग सोच चुके थे कि कैरोली अब कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके 8 साल चले गए जिंदगी के। लेकिन दोस्त, कैरोली की डिक्शनरी में हार मानने वाला शब्द नहीं था। कैरोली ने बोला कि चाहे कुछ हो जाए मुझे केवल गोल्ड मेडल ही चाहिए, और दिन रात जब सोता था, उठता था, बैठता था, केवल उसे गोल्ड मेडल दिखता था। वो हमेशा अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट हैंड बनाने के लिए प्रैक्टिस करता रहता था। दोस्त, 1952 का ओलंपिक आया। पूरे के पूरे एथलीट 28 साल के 30 साल के थे, तब तक कैरोली 38 साल का हो चुका था। उसे अपने बेस्ट शूटर, बेस्ट हैंड के साथ में उसको कंपीट करना था। दोस्त, लेकिन जिसके हौसले बड़े होते हैं, जिसके जज्बा बड़ा होता है, उसे दुनिया हरा नहीं सकती, क्योंकि उसे खुद पर विश्वास था। और उसने 1948 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। कैरोली यही नहीं रुका, कैरोली 1952 वाले ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता। आपको पता होना चाहिए कि लगातार 2 गोल्ड मेडल हासिल करने वाला हंगरी का कैरोली, उसने अपने सपनों को पूरा कर दिखाया। दोस्त, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि चाहे जितनी विपरीत परिस्थितियों, आपके 1 साल की मेहनत, 6 साल की मेहनत, 8 महीने की मेहनत अगर बर्बाद चली गई
तो ये मत सोचना आप कि जिंदगी में आपने सब कुछ खो दिया, आपका कोरोना में बिजनेस समाप्त हो गया तो आप ये मत सोचना कि सब कुछ चला गया। दोस्त, जिंदगी मिली है तो आपको आपके सपने खुद पूरे करने हैं, कोई दूसरा पूरा करने नहीं आएगा। कड़ी मेहनत, कठोर परिश्रम ही आपको आपके लक्ष्य तक लेकर जाएगा। मेहनत करते रहिए, जीवन में जरूर सफल हो जाएंगे। कभी भी हार मत मानना, सिर्फ कैरोली को याद रखना और अपने लक्ष्य को याद रखना और पूरा फोकस कर देना, आप जरूर सफल हो जाओगे। अगर ये वीडियो ने आपको इंस्पायर किया हो तो दोस्त इसको सब्सक्राइब करें, चैनल को, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों, अपने दोस्तों तक इसको फैलाओ, व्हाट्सएप स्टेटस बनाओ ताकि लोगों में एक जागरूकता आए, जुनून आए और अपने लक्ष्य की ओर सब बढ़ सके। जय हिंद, वंदे मातरम।